राधे राधे। गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोलिनेशन। पोलिनेशन। पोलिनेशन होती क्या है, कितने टाइप की होती है और कौन कौन से फैक्टर पोलिनेशन के लिए जरूरी होती है। तो पहला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है पोलिनेशन की डेफिनेशन। तो पोलिनेशन की जो डेफिनेशन है वो है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर of a flower to the stigma of a flower, either itself or to another flower present on different plant. That is known as the pollination. Actually, it is only the transfer of pollen grain from one anther to stigma of a flower. That is known as pollination. यानी कि पराग कणों का स्थानांतरण। स्थानांतरण क्या कहलाएगा? पोलिनेशन। किसका? पराग कण का। क्लियर? और इधर क्या कहें? पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर। यहाँ पराग कोश से वर्तिकाग्र और यहाँ कहा जाए तो स्टिग्मा मतलब एंथर टू स्टिग्मा। क्लियर? अब जो पोलिनेशन है वो टू टाइप की होती है, एक सेल्फ पोलिनेशन और एक क्रॉस पोलिनेशन। जो सेल्फ पोलिनेशन होती है इसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं, this is the flower for example, and तो pollen grains fall on its own stigma, that is known as the self pollination, है ना? In cross pollination there is one flower, one plant, there is another plant, it have flower, it have also flower. The transfer of pollen grain from that plant to another plant, that is known as cross pollination. Let us discuss what happened in self pollination. The self pollination is also known as autogamy because the genetic constituent is same of both plant. दोनों पौधों का जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वो क्या होगा? एक जैसा होगा, क्योंकि इसके पोलन ग्रेन इसी के ऊपर गिर रहे हैं। तो सेम क्रोमोसोम नंबर, सेम टाइप की म्यूटेशंस होंगे अगर जो हुई हैं तो, और सेम टाइप का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज autogamy. Clear? So self pollination also known as autogamy. Sometimes the term autogamy is also used, or we can say that the self pollination prefer autogamy. Second term that is also come under self pollination, that is known as the geatanogamy. What is geatanogamy? There we draw, that is a plant. Here is branch, here is another branch. A flower is present on these two different branches or same plant. The pollen grains from this plant migrate to मतलब this flower to this plant flower मैंने own plant sorry। जब पोलन ग्रेन्स का स्थानांतरण उसी पौधे के एक फूल से दूसरे फूल पे हो जाए तो इस टर्म को क्या कहते हैं? जिएटेनोगैमी। जैसे स्वयं परागण को अगर जो हिंदी में कहा जाए तो इसको सॉरी क्या कहेंगे? स्व युग्मन, है ना? तो यहाँ पर जो जिएटेनोगैमी होती है, जिएटेनोगैमी, तो इसे कहा जाता है सहजात पुष्पी परागण। इसको क्या बोलेंगे? सहजात पुष्पी परागण। तो पोलन ग्रेन जो है एक ही पेड़ पर
बस फूल अलग अलग है। तो डेट इज नोन एज द जिएटेनो गैमी। नेक्स्ट इज द क्लिस्टोगैमी। जैसे कि एक हो गया ऑक्जेलिस, दूसरा हो गया जैसे वोइला, है ना, और कोमेलेनिया, कोमेलिना। ये ऐसे प्लांट है जिनमें दो प्रकार के फूल बनते हैं। एक को हम कहते हैं चेस्मोगैमस और दूसरे को हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस। जो लास्ट वीडियो में बता दिया है डिटेल में, फिर भी दोबारा बता। चेस्मोगैमस वो फूल हैं जो ओपन होते हों और अपने स्टिग्मा और एंथर को दिखाते हों, है ना। और क्लिस्टोगैमस वो वाले फूल हैं जो हमेशा कैसे रहते हो, क्लोज्ड रहते हों। तो इनके जो मेल और फीमेल जो ऑर्गन होते हैं इन फूलों में, वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं और ये फूल अपने जीवन में कभी भी नहीं खुलते। अगर जो खुलेंगे नहीं तो पोलन ग्रेन भी बाहर रिलीज नहीं होंगे, तो इनके मेल से पोलन ग्रेन इसके अंदर ही गिर जाता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। तो ये भी किसको प्रीफर करती है, सेल्फ पोलिनेशन को। देखो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कम से कम आधे घंटे एंड मोर देन, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। तो ये जैसे एग्जांपल बताया क्लिस्टोगेमी का, यहाँ से पूछ लिया जाता है कि विच फ्लावर शोज द क्लिस्टोगेमी और सेल्फ पोलिनेशन। तो ऑक्जेलिस, वोइला और कोमेलेनिया। ठीक है, कोमेलिना ये हो गए। तो ये होगी हमारी सेल्फ पोलिनेशन। अब बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन की। तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, अभी जैसे पीछे बताया कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा। इट इज आल्सो नोन एज जीनोगैमी बिकॉज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स इन विच द पोलिनेशन इज अकर इज डिफरेंट। इनका जो अनुवांशिक पदार्थ होगा बिल्कुल अलग होगा, इसलिए इसको जीनोगैमी या एलोगैमी के नाम से भी जाना जाता है। एलोगैमी का मतलब होता है टू डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ, कुछ ना कुछ उनमें थोड़ा बहुत बदलाव होगा। तो जो जी क्रॉस पोलिनेशन जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर्स कह लो या एजेंट्स कह लो, उनके आधार पर डिफरेंट टाइप की हो सकती है। तो जो वेक्टर हैं, जो एजेंट्स हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक मतलब अजैविक, है ना, और एजेंट मतलब अभिकारक, अभिकारक, है ना, कौन है उनके आधार पर। तो एबायोटिक फैक्टर में हमारा आ गया एनिमोफिली यानी कि हवादार वायु परागण जिसको हम कहेंगे, और दूसरा है हाइड्रोफिली यानी कि जल परागण जिसको कहेंगे। तो क्या होता है यहाँ पर, लेट्स सी, व्हाट हैपेंड हियर। यस, जो एनिमोफिली कंडीशन होती है, एनिमोफिली, इसकी अगर जो डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा वाया और बाय एयर, एयर के द्वारा ट्रांसफर होता हो तो क्या कहलाता है, एनिमोफिली। और वायु परागण कहेंगे इसे, क्या बोलेंगे, वायु परागण। तो देखते हैं इसकी क्या खासियत होनी चाहिए। देखो किसी पोलन एजेंट को, जो पोलन ग्रेन्स को लेके जाए, उसको अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है, जैसे कलर, तो फ्लावर होंगे कलरलेस, किसी उसकी ज़रूरत नहीं है नेक्टर की, जिसको जूस पीने के लिए जो पोलिनेटर्स आए, नेक्टरलेस, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए किसी सुगंध की ज़रूरत नहीं है, तो ऑर्डरलेस यानी कि सुगंधहीन और मकरंदहीन और रंगहीन, इस प्रकार के। ये तो हो गए फूल की बारी। अब बात करते हैं अगली, जो फूल होंगे ना वो क्लस्टर में होंगे, यानी कि गुच्छों में होंगे।
ठीक है, गुच्छों में होने से फायदा होगा, फूल में से परागण जो आएंगे वो उनको पकड़ने में मदद करेंगे। और नॉर्मली एक ओवरी में, यानी कि जो एक अंडाशय होगा, ओवरी अंडाशय में, देयर इज वन ओव्यूल, सिंगल बीजांड होगा, एक ओव्यूल पाया जाएगा। तो ये खासियत होगी फूल की और उसकी। तीसरी खासियत जो होगी, ओवरी जो होगी, ओवरी वो फीदरी होगी। देसी भाषा में कहे तो रोमिल, बाल से होंगे उसके ऊपर, जैसे पंख होती है ना पक्षियों की, उस तरीके की फैली हुई होगी ऐसे, फीदरी। जैसे कि मेज देखा है, मेज आप लोगों ने, मक्का, मक्का देखे है ना, उसका भुट्टा जो होता है, तो वो ऐसे, जब वो स्ट्रक्चर बनता है उसका, कॉर्न का, तो वो ऐसे बाहर की तरफ फैली हुई होती है ऐसे, है ना, तो उनको बोलते टैसल्स, फुंदने, हिंदी में बोले तो फुंदने। तो ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। इसको शुद्ध बात में कही जाए तो फीदर यानी पक्षाम्बिका टाइप, पक्षाम्बिक प्रकार की होगी, पक्षी के पंख जैसी फैली हुई होगी। तो ये हो गई उसकी ओवरी की बात। तो मतलब स्टिग्मा, है ना, ओवरी में एक होगा, और ये है स्टिग्मा, स्टिग्मा सॉरी, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र इस प्रकार की होगी। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, वो आती है पोलन ग्रेन की। तो पोलन ग्रेन मतलब, क्योंकि सारी एनर्जी यहाँ पर होती है लार्ज नंबर ऑफ काउंट बनाने में, तो पोलन ग्रेन की संख्या अधिक होगी, बहुत अत्यधिक होगी। संख्या क्या होगी? अत्यधिक, बहुत ज्यादा में बनेंगे। दूसरे पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे? नॉन स्टिकी होंगे, ताकि कहीं चिपक ना जाए, तो चिपचिपा, चिप चिपाहट रहित होंगे, ठीक है, नॉन स्टिकी। तीसरी बात, ताकि हवा में आराम से उड़ सके, तो लाइट इन वेट होंगे। कैसे होंगे? लाइट इन वेट होंगे, यानी कि हल्के होंगे, ताकि हवा में आसानी से उड़ सके। और इस प्रकार की पोलिनेशन जो मैक्सिमम पाई जाती है, वो पाई जाती है ग्रासेस में, घासों में पाई जाती है, घास वाले पौधों में। जैसे जिसमें हमारे आ गए मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, है ना, और जौ, इन सभी में इस प्रकार की पोलिनेशन देखने को मिलती है, जिसका नाम क्या है? एनिमोफिले। क्लियर? किसी कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो ये हो गया एनिमोफिली। आप चाहो तो साथ के साथ लिख करके इनको छोटी छोटी बातें, जिनमें से क्वेश्चन जरूर आता है, तो इनको जरूर पढ़ लें, कहीं से भी पढ़े, यहाँ से पढ़े या कहीं और से। अब दूसरी बात करते हैं, हाइड्रोफिली, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर्स में, दैट इज द हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली की बात की जाए, हाइड्रोफिली हाइड्रोफिली की बात करें तो इसको बोलते हैं जल परागण। क्या बोलते हैं इसको? जल परागण, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन विद द हेल्प ऑफ वाटर। जहाँ पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, स्थानांतरण जल की सहायता से होता हो, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? हाइड्रोफिली। अब जो हाइड्रोफिली होती है वो दो प्रकार की हो जाती है, एपी हाइड्रोफिली, और सेकंड हो जाती है हाइपो हाइड्रोफिली, यानी कि ये होती है वाटर के लेवल पे, और ये होती है सबमर्ज्ड। ये कौन सी होती है? सबमर्ज्ड, यानी कि पानी में डूबे हुए और पानी की सतह पर पाए जाने वाले। तो हाइड्रोफिली हमें देखने को मिल जाती है जोस्टेरा, वैलिस्नेरिया, हाइड्रिल्ला, सिरेटोफिलम,
ETC में, इनमें हमें क्या मिल जाएगी, हाइड्रोफिली देखने को मिल जाएगी। अब हाइड्रोफिली में होता क्या है एक्चुअल में, वो देखने की बात है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट तो ये है, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट इसका है, जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो पोलन ग्रेन होते हैं हाइड्रोफिली में, वो पोलन ग्रेन कैसे होंगे, मतलब म्यूसिलेजीनस कवरिंग में होंगे। म्यूसिलेजिनस कोटिंग होगी उनके ऊपर, कवर चढ़ा होगा, ताकि वो वाटर को एब्जॉर्ब करके फट ना जाए, ब्रस्टिंग से बचाने के लिए। क्योंकि पानी में पड़े हुए हैं, तो पानी में पड़े तो पानी अंदर जाएगा, सिंपल सी बात है, और पानी अंदर जाएगा तो पानी को पी करके परागकण जो है फट जाएगा। तो उसको बचाने के लिए उसके ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसके, श्लेष्मक आवरण पाया जाता है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन की ये खासियत होगी इसके की, जरूर याद करने लायक बात है कि इनके ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाती है, बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात करते हैं, देखो पौधे की। तो जो सबमर्ज पौधे होते हैं, जैसे जोस्ट्रा हो गया, वेलिस्नेरिया हो गया, तो इनके जो प्लांट होते हैं ना, वो पानी में डूबे हुए होते हैं, जस्ट लाइक, देखो आई विल शो यू। देखो ये रहा सिरेटोफिलम, दिखाई दे रहा है, ऐसे पानी में डूबे हुए हैं। ये जोस्टेरा रहा इस तरीके से। तो ये फीमेल फ्लावर के देखो फीदर दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पोलन ग्रेन आएंगे और यहाँ पर चले जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पानी में ट्रांसफर होता रहेगा पोलन ग्रेन्स का। ठीक है, तो सरफेस पर होता है। लेकिन यहाँ एक प्लांट ऐसा जिसमें दिक्कत है, और ये बहुत पेपरों में पूछा जा सकता है। इस प्लांट का नाम है वेलिस्नेरिया में पोलिनेशन कैसा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो वेलिस्नेरिया का जो प्लांट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं मान लो, और ये भी एक ग्रास है। ऐसे इसमें से फूल का जो निकलती है, मतलब प्लांट है, तो जिस पे फूल आना होता है वो ऐसे स्पाइरल शेप, रिबन शेप हो जाती है, ऐसे, है ना, स्पाइरल होकर के, और जो फूल है वो वाटर लेवल में पहुंच जाता है। और जो इसके मेल और फीमेल प्लांट हैं, ये इसका मेल, ये इस पे पोलन ग्रेन लगे हुए हैं। तो ये हो गया हमारा फीमेल प्लांट और फ्लावर। ठीक है, और ये है हमारा मेल फ्लावर। देखो अगर जो इसको फूल को देखा जाए ओरिजिनली, तो ये कुछ यूं दिखाई देगा। यहाँ पर इसकी इस तरीके से ये ट्राइफिड स्टिग्मा नजर आएगी, और फूल ऐसे वाटर लेवल की सरफेस पे होगा, है ना, ऐसे। तो यहाँ से ये, इसमें क्या है जो इम्पोर्टेंट कंडीशन, वो ये है कि मेल फ्लावर जो है वो अपने प्लांट से डिटैच्ड हो जाएगा, डिटैच्ड। क्योंकि जो फीमेल फ्लावर है, नॉर्मली प्लांट जो है वाटर में सबमर्ज्ड होता है, डूबा हुआ होता है, लेकिन जो फीमेल फ्लावर है वो अपनी हाइट बढ़ा लेता है अपने पेडंकल को बढ़ा करके, कहें तो पुष्प वृंत की लंबाई बढ़ा लेगा, और फूल जो है वो वाटर की लेवल पे पहुंच जाएगा। किस पे पहुंच जाएगा, वाटर लेवल पे। और जो मेल है वो पानी में डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड है। तो परागण करने के लिए, पोलिनेशन करने के लिए अपने प्लांट से डिटैच्ड हो जाएगा, या फिर अपने पोलन ग्रेन्स को छोड़ देगा। तो ज़्यादातर जो वाटर पोलिनेटेड प्लांट होते हैं, उनके जो पोलन ग्रेन भी होते हैं वो इलोंगेटेड रिबन लाइक होते हैं। तो ये यहाँ से निकलेगा, और जो हवा चलती है ना, हवा में, तो उस, जैसे देखते हैं पानी की सतह पर ऐसे गोल गोल पानी घूमता रहता है, तो उस सतह में ये वाटर के उस करंट में आ जाएगा और इस स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा, या तो खुद फूल यानी कि मेल फ्लावर,
या उसमें से निकला हुआ पोलन ग्रेन। तो ये इसकी खासियत होगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका हाइड्रोफिली यानी कि पोलिनेशन बाय वाटर। क्लियर। तो ये लास्ट अभी जैसे अभी जो एग्जाम हुआ है 12th का आरबीएससी का, तो उसमें हाइड्रोला से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो जो स्टेरा में भी सेम टाइप का होता है, तो अगला जो क्वेश्चन आई होप ये वेलिस्नेरिया से हो सकता है। तो इस पे थोड़ा ध्यान दें। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी बनाना नहीं चाहते, तो ये बाय आज के लिए इसी में एबायोटिक रहेगा। अगली वीडियो भी हम बनाएंगे जिसमें होगा एंटेमोफिली और इंतोफिली। तो ये सारे होंगे जिनकी डिटेल स्टडी विद पिक्चर्स आपको बता दी जाएगी। थोड़ा बता देते हैं, जैसे इसमें साल्विया का बहुत इंपॉर्टेंट है इंसेक्ट पोलिनेशन में, लीवर मैकेनिज्म बोलते हैं जिसको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो एक तो ये कराएंगे। और ओरिंथोफिली बर्ड पोलिनेशन में क्या खासियत है, बैट पोलिनेशन, और मिरमैकोफिली एंड पोलिनेशन। इसके अलावा और हम कराएंगे, यहाँ लिखा हुआ है हमने, स्नेल पोलिनेशन, है ना, ओपियोफिली स्नेक, चीटी, और ये मैलेकोफिली। तो ये भी होंगे, यहाँ से भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसको क्या बोलते हैं इन कंडीशंस को, मतलब स्नेल पोलिनेशन known as Malecophily, snake pollination by Ophiophily, ant pollination by Myrmecophily। तो ये सब है। और ये पूरी की पूरी जो पोलिनेशन है, इट आल्सो अंडरकम जूफिली भी बोल देते हैं इसको सिंपल। और ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ जो नोटिस करने लायक है वो ये होगी कि यहाँ पर ये जो पोलिनेशन के जो एजेंट हैं, ये पोलिनेशन करे तो क्यों करे, ये सोचने की बात है। पोलिनेशन के लिए क्यों जाएं? क्योंकि इनको यहाँ पर पोलिनेशन करने पर एक रिवार्ड मिलेगा, एक इनाम मिलेगा, दैट इज नेक्टर, वो जूस, वो अमृत मकरंद जिसे कहते हैं, वो एक अमृत तुल्य मतलब होता है जूस इनके लिए, जिसको ये पी करके अपना जीवन बढ़ाते हैं, इसलिए इसको नेक्टर। तो ये इनको मिलता है। लेकिन बहुत सारे जैसे चींटियाँ होती हैं, बहुत सारी फूल पे चली जाती हैं, जूस पी आती हैं, लेकिन पोलिनेशन नहीं करती, तो उसको बोलते हैं पोलिनेशन मतलब रोबर, नेक्टर रोबर बोलते हैं, चुराने वाले, चोर। तो इससे ना तो पोलिनेशन करते हैं ना कुछ करते हैं, और जूस भी आते हैं। बहुत सारे ऐसी भी चीटें होती हैं। तो ये थोड़ी सी एक ये कि पोलिनेशन ये क्यों करेंगे। अब जैसे जब पढ़ेंगे तो एंटीमोफिली में बताएंगे, जैसे एमोरफैलस प्लांट में, युक्का में, और भी कुछ एग्जाम्पल है, साल्विया में क्या फ़ायदा होता है इस तरीके से। और इंतोफिली बर्ड को, हमिंग बर्ड को क्या फ़ायदा होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगली क्लास।